तो आज इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी M20। M20 में जो सीमेंट, सैंड और जो गिट्टी होता है वो कितना लगता है। काफ़ी जो फ्रेशर इंजीनियर्स होते हैं या फिर सुपरवाइज़र होते हैं या फिर अगर आप घर बना रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आप एक ही ओनली सिंपल इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा 3 स्टेप। आप 3 स्टेप में M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकालना सीख जाओगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि जो M20 जो ग्रेड कंक्रीट होता है वो क्या होता है, इसमें M क्या होता है, 20 क्या होता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। तो M20 होता है, M4 होता है मिक्स्ड और 20 होता है आपका न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। जो आपका कंक्रीट क्यूब होता है, कंक्रीट जो क्यूब होता है जो उसकी स्ट्रेंथ जो चेक करते हैं हम, इसका जो साइज़ होता है 150 इंटू 150 इंटू 150, ठीक है। जो इसकी जो स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है वो आपका 7 डेज एंड 28 डेज में चेक किया जाता है, ठीक है। तो 28 डेज में इसकी 99% स्ट्रेंथ का जो रिजल्ट आता है वो आ जाता है, ठीक है। तो उसमें हम चेक करेंगे M20 में क्या रहेगा। तो M रहेगा आपका मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड रहता है, और 20 रहता है आपका 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो 1 mm स्क्वायर में कितना आपका जो लोड अपॉन एरिया, ठीक है, कितना लोड आपका आया और कितने mm स्क्वायर पे, तो ये रहता है आपका, ठीक है। तो जब भी आप कंक्रीट को इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर जब भी आपको इसको टेस्ट किया जाता है तो उसका जो क्रैक्स फेलर जब भी फेलर स्टार्ट हो जाता है तो आपका हाई लोड पे, ठीक है, तो आपका ये लोड आएगा, तो इस पे आपको टेस्ट किया जाता है, तो वो आपका M20 रहता है। उसके बाद रेशियो जो रहेगा M20 का 1:3, जो आपका नॉमिनल जो मिक्स्ड कंक्रीट रहता है, नॉमिनल जो मिक्स्ड कंक्रीट रहता है M10 टू M20 तक रहता है। M25 से आगे जो चला जाता है वो डिज़ाइन मिक्स्ड कंक्रीट चला जाता है, इसके ऊपर जो भी रहेगा वो डिज़ाइन होता है। और M20 तक जो लास्ट रहता है उसको आप साइड पे रेशो से यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो रेशियो होता है 1:2 होता है, ठीक है, जो कंक्रीट का जो रेशियो होता है 1:2। तो 1:2 इसमें क्या है, 1 सीमेंट है और 2 क्या है आपका सैंड और 2 आपका एग्रीगेट, ठीक है। 1 सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो होता है जिसको मिक्स करके कंक्रीट बनाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, तो सम अगर इसको हम जोड़ते हैं तो वो क्या रहेगा 5.5। तो मैं आपको बताऊंगा 5.5 हमने क्यों लिया है, और 1:3 रेशियो जो होता है, जो IS कोड जाएंगे आपका 4, 5, 6 के अंदर, उसके अंदर आप पूरा डिटेल्स के अंदर सीख सकते हो जो कंक्रीट के अंदर दिया जाता है। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे ओनली 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के अंदर कि 1 मीटर अगर आपकी जो स्लैब है, जैसे कि आप किसी की भी कॉलम का निकाल सकते हो, जैसे कि आपका अगर राउंड कॉलम है या फिर आपका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर कॉलम है या फिर आपकी एक स्लैब है, अगर आपको पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना कंक्रीट लगता है तो आप आसानी से इन तीनों में वॉल्यूम निकाल सकते हो कितना सीमेंट लग जाएगा। तो इसमें अगर सिंपल लिख सकते हैं πr² इंटू एच, तो इसका वॉल्यूम होता है, इसका होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, और स्लैब का भी सेम रहता है L इंटू बी इंटू एच। तो इससे यहाँ पे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, जैसे कि मेरे पास है 400 mm का एक कॉलम है और इसकी जो हाइट है 10 फीट की है, या फिर आप निकाल सकते हो 3 मीटर की हाइट है, तो उसमें कितना कंक्रीट या फिर कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पाई है 3.14 इंटू आर क्या है, रेडियस 400 का था 0.20, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि आपका जो हाइट है कॉलम की 3 मीटर में या फिर फीट में आप ले सकते हो, ठीक है। तो πr इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि πr स्क्वायर है, एच हाइट क्या है हमारी कॉलम की 3 मीटर, तो यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे मीटर क्यूब के अंदर। ऐसे आपकी कॉलम की, जैसे कि आपका 230 बाई 300 और भाई आपका कॉलम की हाइट 3 मीटर है, तो 230 बाई 300, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे 0.23 गुना 0.30 और गुना 3 मीटर, तो ये आपकी विड्थ एंड ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल लेंगे कंक्रीट की मीटर क्यूब में, ठीक है। सपोज कीजिए अगर इसकी जो वॉल्यूम आ रही है 0.50 मीटर क्यूब आ रही है, तो हमें पता है कि 1:3 में हमारा 1 मीटर क्यूब में लगता है सीमेंट कितना बैग
ठीक है, तो उसी से हम यहाँ पे गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लग रहा है 8 बैग, तो सिंपल हमारे पास आ जाएंगे 4 बैग। तो इट्स मीन हमारा इस कॉलम के अंदर 4 बैग लगेगा। तो इसी तरह हमारा सीमेंट और सैंड आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे आगे जो हमारा जो कंक्रीट होता है, जो ड्राई मिक्स कंक्रीट होता है और वेट कंक्रीट कौन कौन सा होता है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। जो कॉलम के अंदर जो आप मिक्स करके सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, जो आप कंक्रीट को मिक्स करके इसके अंदर जो पोरिंग करते हो वो होता है आपको वेट कंक्रीट। ठीक है, क्योंकि इसको आप गीले को इसको पोर करते हो। ठीक है, पोरिंग करते हो मतलब आप इसको फिल करते हो कॉलम को, तो आपको वेट कंक्रीट होता है। और ड्राई कंक्रीट आपकी होगी जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो ड्राई होता है। सीमेंट आपने बैग को खोला और सैंड को जो रेता से उठाया आपने, जो भी रेता उठाएगा, और 20 mm के जो एग्रीगेट होते हैं वो आपका ड्राई होता है। जब भी आपने देखा होगा जैसे कि एक बॉक्स लेंगे, एक बॉक्स के अंदर ये आपका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, जब भी आप इसको जो मिक्स करेंगे इसके अंदर पोरिंग करेंगे, अगर इसको सूखा डालते हो, तीनों को मिला के सूखा डालते हो, तो वो आपका आसानी से कम ज़्यादा भरेगा। अगर इसको मिक्स करके भरते हो तो जितने भी 20 mm के एग्रीगेट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर जो गैप होता है, ठीक है, जो बल्क डेंसिटी होती है, इसके अंदर बल्क होता है मतलब एयर बनी होती है, तो इसके अंदर ये मिक्स प्रॉपर हो जाता है, तो ये वॉल्यूम कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि पानी सीमेंट सैंड एग्रीगेट सब मिक्स करेंगे तो वो वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये है वेट कंक्रीट। और जब भी आप सीमेंट रेत और एक गिट्टी लोगे तो इसमें आपका ये 1.5 रेशियो हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा 1.5 रेत और 3 गिट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या है, 1:3। आपने इसको जैसे कि ये अपने 1 पार्ट 1.5 पार्ट, ये आपका 1 पार्ट सीमेंट है इसके अंदर, और ये 1.5 पार्ट आपका रेत है, और ये 3 पार्ट आपका गिट्टी है। ठीक है, तो हमें कैसे पता है कि उसमें कितना टोटल सीमेंट लग गया, टोटल कितना सैंड लग गया, कितना गिट्टी लग गया। तो हमारा सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, अगर हमें पता है तीनों को अलग अलग पार्ट में हमने डाला है, फिल किया है, तो वो टोटल 5.5 पार्ट है। ठीक है, अब हमें करना है ड्राई मिक्स कंक्रीट। तो ड्राई मिक्स कंक्रीट में जाने के लिए आपको 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के आपके वेट कंक्रीट, और ड्राई में जाना है तो 1.54 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि 1 क्यूब हमको कास्ट करना है, 1 क्यूब कंक्रीट को हमें कास्ट करना है सीमेंट सैंड एग्रीगेट से, वो भी मिक्स करके, तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाती है। ये इसमें वॉल्यूम यहाँ पे जो कंक्रीट होगी वो घटती है, पर लेकिन इसको वेट को हम ड्राई में कन्वर्ट करते हैं तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वेट कंक्रीट तो मिक्स्ड, अगर हम सीमेंट सैंड एग्रीगेट लेती है तो वो ड्राई में बढ़ जाती है। ठीक है, तो 1 + 54% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 54% हमारी बढ़ जाती है। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे स्टेप 2 में जाएंगे यहाँ पे। तो ड्राई मिक्स हमारी क्या होती है, 1 मीटर क्यूब के अंदर हमारी 54% बढ़ जाती है ड्राई वॉल्यूम। स्टेप 3 में हम जाते हैं। यहाँ पे स्टेप 3 में जाने के लिए हमें सिंपल से क्या करना है, क्वांटिटी निकालनी है, कितना सीमेंट लगेगा। तो सीमेंट निकालने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, 1 पार्ट। वो सीमेंट का क्या डाल रहे हैं, ओनली 1 पार्ट डाल रहे हैं। टोटल पार्ट कितने हैं, 5.5, टोटल पार्ट 5.5 है, तो उसको सिंपल से गुना कर देंगे। इसको हम, ये रेशियो है, 1 पार्ट हम सीमेंट डाल रहे हैं टोटल कंक्रीट का, इसके अंदर 1 पार्ट सीमेंट डाल रहे हैं, और 1.5 बार कंक्रीट सैंड, और 3 पार्ट गिट्टी। तो सिंपल हमें पता करना पड़ेगा कितना सीमेंट इसके अंदर डला। तो 1.54 से इसको गुना करेंगे, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, तो 0.28 मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाती है, सीमेंट का वॉल्यूम आ जाता है। क्योंकि हमारे पास 1.54 क्या है, वॉल्यूम, और ये भी 1 पार्ट सीमेंट है, 5.5 टोटल पार्ट है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। एक बैग के अंदर पता है आपको 50 kg सीमेंट होता है, और 1 मीटर क्यूब में होता है 1440। आपने जो डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर की जो डेंसिटी होती है वो आपको याद होनी चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब में होता है 1440 kg सीमेंट। इसलिए अब हमारे पास वॉल्यूम है जो सीमेंट की 0.28 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में लगता है 1440 kg सीमेंट। तो दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 403.2 kg सीमेंट लगता है। अब हमने केजी में निकाला है, अब इसको हमें निकालना है बैग्स के अंदर। तो बैग्स को निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हमें पता है कि एक बैग में 50 kg सीमेंट होता है,
तो टोटल हमारे पास केजी है, इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 8.06 बैग्स लगेंगे। सिंपल। उसके बाद हम जाते हैं, अगर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, हमारे पास वॉल्यूम है और 1 मीटर क्यूब के अंदर जो सीमेंट लगता है, 1 मीटर क्यूब के अंदर 28.8 बैग्स लगते हैं। तो ये 28.8 बैग्स कैसे आया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप सिंपल एक डेंसिटी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं सैंड क्वांटिटी। तो सैंड क्वांटिटी में जाने के लिए हमने सीमेंट निकाल लिया है, अब हमें चाहिए सैंड। तो सैंड के लिए हमें पता है कि 1.5 पार्ट हमारा क्या है, सैंड का। तो यहाँ पे ऐसे सिंपल भी निकाल सकते हैं कि 1 पार्ट हमारा निकला है 0.28 मीटर क्यूब, तो सिंपल आप 1.5 से भी गुना कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। 1.5 पार्ट सैंड है और 5.5 टोटल पार्ट है, और गुना कर देंगे 1.54 से, ठीक है। तो ये क्या है, वॉल्यूम है। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर हमारी इतनी वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम, तो हमारा कितना सैंड होगा, तो उसको गुना भाग करके 0.42 मीटर क्यूब हमारे पास सैंड आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें निकालनी है क्यूबिक फीट में, तो कितना क्यूबिक फीट मान लगा आपके पास साइड पे फीट में आता है, तो वहाँ पे इजीली निकाल सकते हो इस मेथड से। 0.42 मीटर क्यूब है, गुना कर देंगे 35.3147, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के अंदर होता है 35.3147 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो इतना क्यूबिक फीट होता है, यहाँ पे इतना क्यूबिक फीट लगेगा माल, अगर आप क्वांटिटी में निकाल रहे हो। इसी तरह अपने केजी में निकालना है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है अप्रोक्सीमेट 1650 से 1750 के बीच होती है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद एग्रीगेट जो गिट्टी लगेगा आपका 20 mm, जो 20 mm गिट्टी लगेगा वो कितना लगेगा, 3 पार्ट आपका क्या है, गिट्टी है, और 5.5 टोटल पार्ट है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट मिक्सड है। आपके पास वॉल्यूम कितनी है, 1.54, ठीक है। ये आपकी वॉल्यूम है, जो ड्राई वॉल्यूम है, जो 1 मीटर क्यूब में माल जितना लगता है। सिंपल तीनों को गुना भाग करके इतना मीटर क्यूब लगेगा। अगर आपको फीट में निकालना है तो इसको 35.3147 से गुना कर देना है, क्योंकि क्यूबिक मीटर में होता है 35.31, तो इतना फीट। केजी में निकालना है तो डेंसिटी से इसको गुना कर देना है, कि आपको पता है कि 1500 से 1650 के बीच में भी 20 mm एग्रीगेट होता है 1 m क्यूब के वजन जो होता है, ठीक है। तो दोनों गुना कर देंगे तो इतना केजी आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो हमें पता है कि कॉलम का जो वॉल्यूम आई थी 0.53 मीटर क्यूब आई थी, और 1 m क्यूब में लगता है हमारे पास 8.06 बैग्स, तो सिंपल दोनों गुना कर देंगे इतना आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है सैंड। सैंड क्वांटिटी क्या लगेगी, तो सिंपल 0.50 गुना कर देंगे, कितना वॉल्यूम है 14.83, 14.83, तो ये आपका क्यूबिक फीट में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सैंड। इस तरह से आप एग्रीगेट निकाल लेंगे। एग्रीगेट निकालने के लिए सिंपल सा हमारे पास इतना मीटर क्यूब हमारे पास है कंक्रीट, कॉलम के अंदर कंक्रीट लग रही है, 20 mm हमारा गिट्टी कितना लगेगा, तो सिंपल 0.84 से गुना कर देंगे, या फिर फीट में निकालना है तो फीट से 29.66 गुना 29.66, ठीक है। तो उसका आपका क्यूबिक फीट में निकल जाएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर आप कोई वीडियो सीखना चाहते हैं, या फिर कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।